स्वागत है आप सभी का पहले एपिसोड में रूट्स ऑफ तंत्र के। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गणेश दुबे जी, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सबको जानना है तंत्र के बारे में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जाने उस व्यक्ति को जो तंत्र के बारे में वो सब जानते हैं, जिनके बारे में शायद हम सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि डर लगता है ना? तो डरने की कोई बात नहीं है। आइए मिलते हैं डॉक्टर गणेश दुबे जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका रूट्स ऑफ तंत्र में। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे इस शो में, और दर्शक बहुत खुश हैं ये जानकर कि उन्हें तंत्र के बारे में ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए जी। तो इससे पहले जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप तंत्र को जानना चाहते हैं तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम उस व्यक्ति को समझें कि वो तंत्र से किस तरह से जुड़े हैं। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि तंत्र आपके जीवन में कैसे आया। और एक सवाल जो मेरे जहन में बहुत टाइम से है वो है डॉक्टर गणेश दुबे। तो ये डॉक्टर और तांत्रिक का क्या कॉम्बिनेशन है? नुपुर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो अड्डा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये इनिशिएटिव उठाया कि तंत्र के बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करने से पूरी दुनिया डरती है। तंत्र और सेक्स एक दो ऐसे वर्ड हैं जिनका नाम आते ही दुनिया एक पर्दा लगा लेती है, एक दो कदम पीछे हट जाती है, जबकि ये दोनों ही जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज तंत्र की। मैंने अपने तंत्र का जीवन शुरुआत की थी जब मैं 9 वर्ष का था, और मेरे पास में ही मेरे गुरु रहते थे, घर के पास में। उन्होंने मुझे तंत्र की दीक्षा दी, तंत्र के बारे में बताया, तंत्र का ज्ञान दिया, तंत्र के विषय में एक्सप्लेन किया, साधनाएँ कराई, सिद्धियाँ कराई और धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ाया। परंतु उन्होंने एक चीज़ उन्होंने इंश्योर रखा नुपुर कि मैं अपने जीवन में जो मूलभूत मेरा जीवन है, जो मेरा व्यवहारिक जीवन है, वो उसमें बदलाव ना आए जी। तो मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी की, मैंने अपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, 18 वर्ष तक कॉर्पोरेट में काम किया, शादी की, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और पूरा परिवार है, और साथ में मैं तंत्र मंत्र की दुनिया जी रहा हूँ। आई थिंक ऑडियंस इसी को जानकर बहुत ज़्यादा डर से बाहर आ गई होगी कि आपका परिवार है, क्योंकि तांत्रिक के साथ में परिवार शब्द को जनरली लोग जोड़ते नहीं हैं। तो अगर मैं आपसे जानूं तो आपने पीएचडी किस सब्जेक्ट में की है सर? मैंने पीएचडी 2 सब्जेक्ट में की हुई है। एक सब्जेक्ट जो मेरा पीएचडी का है वो है तंत्र और तंत्र के विषय में। दूसरा जो मेरी पीएचडी है वो है एस्ट्रोलॉजी में। तो मैंने 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से 2 पीएचडी की हैं और दोनों ही विषयों में गहन अध्ययन किया है। लगभग 140 मॉडलिटीज़ ऐसी हैं जिनके विषय में मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को। और पिछले 20 वर्षों से लगातार तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया को बढ़ावा दे रहा हूँ। जी, तो आप 20 वर्षों से इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 9 वर्ष की आयु में, बहुत छोटी आयु होती है, तो 9 वर्ष में ऐसा क्या था कि आप गुरुजी से भी मिले अपने? तो किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया? जनरली इस एज में बच्चों से अगर बात करो तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, वो आसमान छूना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। और तंत्र या तांत्रिक, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोबेबली उससे कोई बच्चा जोड़ के नहीं देखता। तो इतनी छोटी सी उम्र में इस विषय में कैसे? नुपुर, मैं प्रयागराज इलाहाबाद का बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। मेरी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल की हुई है और मेरा सपना था या तो डिफेंस क्वालिफाई करना या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, एज ए IAS IPS बनना जी। और गुरुजी जो है वो बहुत वेल नोन पर्सनालिटी थे। तो हम लोगों के यहाँ एक ये था कि गुरुजी के यहाँ हम लोग दिवाली की पूजा करने जाते थे, अमावस की। अगर उनके यहाँ जाके पूजा करें तो आपका गुड लक चमकता था, और घर के सारे मोहल्ले के सारे बच्चे जाते थे, तो मैं भी गया। और उस पूरे लॉट में से पता नहीं गुरुजी को क्या कृपा बरसी, उन्होंने मुझे रोक लिया और उस रात में उन्होंने कुछ मंत्र दिए मुझे चैंट करने के लिए, और मैं करता रहा। और जब 2 दिन के बाद जब मुझे चेतना वापस आई, जब मैं सजग हुआ, तो मुझे पता चला कि कई सारी दीक्षाएं उन्होंने मुझे दे दी हैं। और फिर धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई और मेरी रुचि को देखते देखते उन्होंने मुझे तंत्र की गूढ़ अध्ययन कराया, और लगभग 12 वर्ष तक मैं उनके सानिध्य में रहकर तंत्र की गहन दीक्षा प्राप्त की। जहाँ तक रही बात डॉक्टर की, देखिए, मैंने बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी नुपुर, जैसे आपकी और मेरी बाकियों की ज़िंदगी है वैसे मेरी भी ज़िंदगी है। मेरा बचपन भी वैसे ही रहा, खेल कूद में बीता है, पढ़ाई की, एजुकेशन लिया, ग्रेजुएशन की, पीजी की, नौकरी की, शादी की, 2 बच्चे हैं और पूरा सेटअप परिवार है मेरा। और पहले भी जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो जीवन के उतार चढ़ाव को साथ चलते हुए, जीवन को जीते हुए तंत्र का अध्ययन करना अपने आप एक सुखद अनुभव रहा।
मैं कभी तंत्र से डरा नहीं और मैंने कभी तंत्र से डराया नहीं है। लगभग 18,000 से ज़्यादा लोगों को मैं तंत्र के विषय में बता चुका हूँ और 1500 से ज़्यादा मेरे अपने डायरेक्ट स्टूडेंट रहे हैं, जिसमें से 20 के करीब मास्टर स्टूडेंट हैं जिन्हें हम गुरु की उपाधि से उपाधित करने वाले हैं आने वाले समय में। क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते थे शिष्य मत बनाओ, गुरु बनाओ। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरु बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शिष्य बनाने की नहीं कर रहा हूँ। तो परंपराओं में बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को सहजता से उपलब्ध कराई हमने और लोगों का डर निकाला है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ाई की है, मास्टर्स कर रहे हैं बच्चे, तो अगर किसी का इंटरेस्ट है तंत्र में तो वो किस तरीके से इसको करियर की तरह परस्यू कर सकते हैं? मतलब तंत्र से जुड़े हुए हम बाकी के सवाल आने वाले एपिसोड्स में लेने वाले हैं, लेकिन अगर तंत्र को एज अ प्रोफेशन हम देखें, अगर किसी को तांत्रिक बनना है या तंत्र को अच्छी तरह से समझना है, तांत्रिक नहीं भी बनना है, तो क्या वो रास्ता है जो एक व्यक्ति ले सकता है? नुपुर बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि तंत्र को एज ए प्रोफेशन और एज ए करियर लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। तंत्र सभी करते हैं लेकिन चोरी छुपे करना चाहते हैं, तंत्र के विषय में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता है। तो हुआ क्या कि कोई प्रोफेशनल कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं बना हमारे हिंदुस्तान में जो तंत्र को पढ़ाता हो या तंत्र सिखाता हो। 2013 में मैं इसके विषय में काफ़ी गहराई से सोचा और उसके बाद हमने 2017 में अग्नित्रा फाउंडेशन लॉन्च किया और अभी इस ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 4 या 5 वर्ष हो चुके हैं, जहाँ हम प्रोफेशनल तरीके से तंत्र पढ़ाते हैं। अभी बहुत टेक्निकल सिस्टम को यूज़ करते हुए हम तंत्र पढ़ाते हैं। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है हमारा, जिसमें हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 तक कराते हैं। 5 लेवल्स के तंत्र की क्लासेस होती हैं। ये अभी वर्कशॉप मॉडल में है, पर मैं वर्कशॉप मॉडल में भी गुरुकुल की परंपराओं को बिना भूले मैं तंत्र सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि अगर आप या मैं या कोई और तंत्र को प्रोफेशनल करियर लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि अब एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो तंत्र को प्रोफेशनली पढ़ा रहा है, जहाँ पर आप अपने घरों में रहते अपने रूटीन वर्क करते हुए वीकेंड्स में आकर या लेट इवनिंग क्लासेस कर अपने आप को अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी। तो अगर हम लोग ने पढ़ाई की बात की कि इसको पढ़ कैसे सकते हैं, तो जैसा कि आप सभी ने सुना अभी कि अग्नित्र फाउंडेशन डॉक्टर गणेश जी ने यहाँ स्टार्ट की है, तो जहाँ पर वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को तंत्र के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो जानना ज़रूरी है तंत्र को समझने के लिए। तो डॉक्टर गणेश, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इसके बाद क्या, ये लेवल 5 होने के बाद में आप गुरु बन गए, तो इसको विश्व में आप कहाँ देखते हैं तंत्र को? अग्नित्र फाउंडेशन के द्वारा, या फिर आप खुद इस प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से हैं, आप एक तांत्रिक हैं काफ़ी समय से, तो विश्व में आप क्या फ्यूचर देखते हैं तंत्र का? देखिए नुपुर, जहाँ तक रही फ्यूचर की बात, जब मैंने तंत्र का काम शुरू किया था लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि क्या कर रहे हो, लगी लगाई कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ रहे हो, एक प्रोफेशन आपका एस्टैब्लिश है उसको छोड़कर जा रहे हो, फैमिली कैसे चलेगी, बच्चों की फ़ीस कैसे जमा होगी। तो सो मैनी क्वेश्चंस आए मेरे पास लाइफ में, पर मैंने इसको एज ए करियर लिया। क्रिटिसिज्म भी हुआ कि तंत्र सिखा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, हर तरह का डर था। और वो टाइम ऐसा था जब हिंदुस्तान में एक हवा चली हुई थी बाबाओं के अगेंस्ट में, साधु संतों के खिलाफ एक पूरी हवा चली हुई थी। उसी समय आशाराम बापू, राम रहीम और रामपाल जैसे केसेस हो रहे थे। उसी दौरान मैंने ये तंत्र की क्लास शुरू की थी। तो एक क्रिटिकल टाइम था, एक कहते हैं ना सूखाग्रस्त क्षेत्र में आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो उसके अगेंस्ट हो, हवाओं के रुख के अगेंस्ट था। तो मैंने काम शुरू किया और मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। स्लोली ग्रेजुअली जब मैंने काम शुरू किया तो धीरे धीरे दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, पूना, कैलकाटा, भोपाल, लखनऊ, इन सब जगहों पर हमारी क्लासेस हुई और आज कम से कम 1500 स्टूडेंट सक्सेसफुली हमसे पढ़कर हैं। और वो इसको एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को रेमेडीज़ देते हैं, लोगों को सोल्यूशन देते हैं, बिना डरे डराए उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा कि तंत्र होता क्या है, जो हम आगे बात करेंगे। परंतु मैंने अपने जीवन में इसका डर खत्म कर दिया लोगों के, और लोग इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन ला पा रहे हैं, छोटे छोटे उपाय करके अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। तो तंत्र से बहुत मेजर प्रभाव पड़ा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब हम सोशल मीडिया पे तंत्र डालते थे तो गूगल उसको ब्लॉक कर देता था। आज की डेट में गूगल उसको अलाउ भी कर रहा है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने तंत्र वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है। मैं बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी तंत्र की क्लासेस अनाउंस कर दी हैं। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था गुफ्तगू करके, जहां हम लोगों को फ्री हीलिंग और सेशंस देते थे, लोगों को काउंसलिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि वो किसी तरह से अब सुसाइडल थॉट्स में ना जाएं या डिप्रेशन में ना जाएं, स्ट्रेस में ना जाएं। आज उस प्रोग्राम को ना जाने कितने प्लेटफॉर्मों ने रेप्लिकेट किया हुआ है, और इवन
यहाँ तक कि उन्होंने वर्ड्स भी नहीं चेंज किए हैं। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि हम जिस मंजिल के लिए चले थे, जिस ख्वाहिश के साथ चले थे, वो ख्वाहिश पूरे होने को है, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। जी, जी, जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या मुश्किलें आईं? तो अगर मैं थोड़ा लाइटर साइड में जाऊँ, तो कभी क्या ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे के माँ-बाप यहाँ आ गए हों कि आपने मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया? क्योंकि बच्चे भले ही इसको परस्यू भी करना चाहें, लेकिन माँ-बाप क्योंकि वो पुरानी सभ्यता को और उनको तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो डर जो दिमाग में बैठा हुआ है, क्या वो डर कभी आड़े आया है आपके और आपके बच्चों के? बड़ी सरप्राइजिंग बात है नूपुर कि हमारे पास एक भी ऐसा केस नहीं है। ओह, इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के पेरेंट्स ने बोला कि तुम तंत्र की क्लास में नहीं जाओगे या गुरुजी के पास नहीं जाओगे। राइट। मतलब वो तो बच्चों को लड़ झगड़ कर मेरे पास भेज रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक केस है, वो बच्ची हार्वर्ड से पास आउट PhD है, डबल मास्टर्स है ऑस्ट्रेलिया से, UNSW से, और 27-28 साल वो फॉरेन में रहने के बाद उसने फुल टाइम करियर हमारे पास यहाँ पर तंत्र सीखा है, और नाउ शी इज़ वन ऑफ द को-फाउंडर जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला भी रही हैं। और इसके अलावा और भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या पहले इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, वो अपने प्रोफेशंस को धीरे धीरे अपने प्रोफेशन को कम करते हुए और तंत्र के करियर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे बंदे भी थे, ऐसे लोग भी हैं जो होटलर हैं और या बड़ी बड़ी होटल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ तंत्र और तंत्र के प्रमोशन में अपना जीवन लगा दिया है। सो ऐसे लोगों ने मेरा हौसला भी बढ़ाया है, और ये ऊपर वाले की मेहर है कि या उसकी ब्लेसिंग्स हैं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेरेंट्स ने कोई कंप्लेन किया हो, या कभी किसी हस्बैंड ने वाइफ के लिए या वाइफ ने हस्बैंड के लिए, या कभी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आई हो, क्योंकि हमने ना तंत्र को सात्विक तरीके से बताया है, और जैसे हम जो नेगेटिव चीज़ें हों उनको हमेशा डिस्करेज किया है। तो एक थोड़ा सा पर्सनल मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अभी आपकी शादी है, शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो शादी के लिए क्या कभी ये नहीं हुआ लड़की वालों की तरफ से कि भाई तांत्रिक है, हम लड़की नहीं देंगे? तो वो कैसे हुआ, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उसके बारे में बताइए। लकीली इस विषय में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं लकी था, क्योंकि जिनसे मेरी शादी हुई वो मेरे दादा गुरु की बेटी थी, दादा गुरु की पोती थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं। गुरु आज्ञा केवलम, गुरु की आज्ञा मिली और विवाह हो गया, तो इसलिए इस मामले में मैं लकी हूँ। और जिनसे शादी हुई उनको भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं रहा कि मैं एज ए तंत्र या एज ए तांत्रिक मैं अपने प्रोफेशन को लूँ। तो अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो भी समझते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं, तो उनको भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इवन मेरा छोटा बेटा बल्कि स्कूल में टीचर को बोल के आया कि मैम आप ढंग से रहा करो, मेरे फादर तांत्रिक हैं। तो देखिए, बच्चों में भी समझ होती है, अगर आप सही चीज़ को सही तरीके से समझाएं तो दुनिया में कोई भी समझ सकता है जी। अगर हम उसका डर बना के रखें तो डर बना रहेगा। जी। तो आपको लगता है कि इसका डर बनाया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? जब हम तंत्र के इतिहास के बारे में बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तंत्र को कैसे डराया गया है और हिंदू सनातन धर्म को कैसे दबाया गया है। ये ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जिसके विषय पे तो हम घंटों बात कर सकते हैं। और तंत्र, चाहे वो हिंदुज़म का रहा हो, चाहे वो मुस्लिम तंत्र रहा हो, चाहे जैनिज़्म का रहा हो, चाहे बौद्धिज़्म का रहा हो, तंत्र सभी जगह रहा है जी। और तंत्र को इसलिए छुपाया गया कि लोग एम्पावर ना हो सकें और तंत्र की शक्तियाँ कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक रह सके, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे रीज़न ये था कि तंत्र की शक्तियों को प्राप्त करके कोई गलत काम ना कर सके। तो तंत्रम इति गुप्तम, ये पहला सूत्र लिखा गया कि तंत्र को गुप्त रखा जाए और उसके बारे में उन्हीं लोगों को बताया जाए जो जेन्युइनली इच्छित हों या डिजर्विंग हों। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आज आपने हमसे शेयर की हैं, साझा की है हमारी ऑडियंस के साथ में। और मुझे ऐसा लगता है इस एपिसोड के साथ में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सबके जहन में भी उभर रहे होंगे, जैसे मेरे जहन में उभर रहे हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे आने वाले अपने एपिसोड्स में। तो बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन द शो जिसका नाम है रूट्स ऑफ तंत्र, जहाँ हम जाएंगे तंत्र की उन गहराइयों तक जहाँ तक आज कोई भी नहीं पहुँच पाया है। और हमारे साथ बने रहेंगे डॉक्टर गणेश दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से एक टिप तो बनती है। जीवन में कभी भी किसी भी तरह की मुश्किल आ जाए तो 7 पाठ हनुमान चालीसा करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आपके आसपास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है
वहाँ जाकर साफ़ सफाई का काम करिए। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हर्डल है, कोई भी रोक है, रुकावट है, वो क्लियर हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से जी सकेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर गणेश दुबे, नूपुर के साथ, रेडियो अड्डा में। जी, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही बेसिक से सवाल के साथ, जो कि है तंत्र क्या है। जी हाँ, बेसिक जितना है उतना ही ज़रूरी भी है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।